Welcome back to the channel. This is Bharti, and we are going to study the topic which is liberalism, which is part of political ideology in paper 1 of political paper 1 and part 1 also political theory. So in liberalism we are first going to see or classify the topic into like its part, like what is liberalism, what are its features, what are its type, its evolution, and scholars of each stage. Then we are also going to see कि liberalism आज के टाइम पे किस स्टेट में है, now means किस condition में. Now then we are also going to see the criticism of liberalism. So and that I mentioned in the purple part, these are the PYQs that came on this, like features or what may है कि like is liberalism a revolutionary idea. It came in 2020. Then types में we have to see negative and positive liberty. ये 2019 में आया था. Then there is evolution की जब हम stages पढ़ेंगे, in this there is something called neoliberalism. तो उस पर 2 बार PYQs आ चुके हैं 2016 में, political theory of globalization में. एंड दैट न्यूलिबरलिज्म जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है ग्लोबलाइजेशन की. ये क्वेश्चन आया था. इन 2022 में क्वेश्चन आया था कम्युनिटी कल्चर एंड नेशन जो है वो वीक कर रहा है न्यूलिबरलिज्म हेजेमनी को. एंड इन क्रिटिसिज्म वी हैव अ क्वेश्चन इन 2013 विच इज़ कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म बताना है. नाउ आफ्टर दैट वी विल टुडे स्टडी लिबरलिज्म. तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म. तो हमने देखा कि लिबरलिज्म इज़ बेसिकली is a political ideology. And what is ideology? That is used for masses or to mobilize masses is what ideology is. Now it is a political ideology. किसकी है? So it is of emerging middle class, which is also called as bourgeois class or bourgeoisie class, whatever you can pronounce it however you want. Then उसके बाद है तो पर्पस क्या है लिबरल्स का और वाई लिबरलिज्म का उनका मेन क्या है. तो दे चैलेंज द फ्यूडलिज्म. नाउ फर्दर वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म और इन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिबरलिज्म और हाउ लिबरलिज्म कॉन्ट्राडिक्ट और चैलेंज द फ्यूडलिज्म. देन देयर आर सम फीचर्स ऑल्सो ऑफ लिबरलिज्म. इट इज़ अ मेटा आइडियोलॉजी. मैनी अदर आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो लिबरलिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं. सो इट इज़ अ मेटा आइडियोलॉजी. इट इज़ अ हेजेमनिक आइडियोलॉजी. If we say वेस्ट के अंदर दिस इज़ द मोस्ट हेजेमनिक आइडियोलॉजी दैट वी आर सीइंग. देन उसके बाद वही दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ मिडल क्लासेस. देन अगर हम उसकी एटीट्यूड बात करें, इट इज़ नॉट ओनली एन आइडियोलॉजी, इट इज़ अ एटीट्यूड, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग. सो इट टॉक अबाउट जेनरोसिटी, इट टॉक अबाउट एकोमोडेशन, इट टॉक अबाउट टॉलरेशन एंड डाइवर्सिटी. टॉलरेशन मतलब एंड डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन, जेनरोसिटी मतलब इट बेसिकली फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म rather than collective thinking. It focus on individuals. Toleration का मतलब that you tolerate other also, others के व्यू पॉइंट और others का जो भी ओपिनियन है you have to tolerate them. rigid नहीं हो सकते. you can't be conservative in a society. उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो लिबर्टी. नाउ लिबरलिज्म को लिबर्टी चाहिए फ्रॉम विच थिंग दे वांट लिबर्टी. सो दे वांट लिबर्टी फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस. then it is a revolutionary ideology. Of course it is a revolutionary ideology. How? क्योंकि हमने देखा that French and American revolution are based on liberal ideology. Then there are different schools of liberalism. Schools अगर हम देखें तो basically there are 4 schools of liberalism in which there is first one is classical and old liberalism, liberal school. Then modern liberalism, then neoliberalism, and then social liberalism. And neo and social liberalism, these are contemporary liberalism types. How contemporary मतलब these are present time में है ये. तो अगर हम क्लासिकल की बात करें तो दिस फोकस ऑन अ लेज़ी फेयर स्टेट. लेज़ी फेयर स्टेट क्या होता है? वेयर स्टेट का इंटरवेंशन नहीं है और मिनिमल इंटरवेंशन, अगर है भी तो स्टेट का इंटरवेंशन. देन अगर हम मॉडर्न
मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें, दे फोकस ऑन वेलफेयर स्टेट, दैट स्टेट का मिनिमम नहीं, स्टेट ऑल्सो हैव टू परफॉर्म अदर फंक्शंस ऑल्सो। स्टेट को जो है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी होंगी, जो डिप्राइव्ड हैं उनके लिए उन्हें हेल्प करनी होगी। हावेवर जो क्लासिकल और ओल्ड लिबरलिज्म है, इट फोकस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है। इट फोकस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक थिंग्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ इंडिविजुअल कि वो जाके अपना हार्ड अर्न मनी है वो जाके टैक्स में दे। नो, दे डिनाई दिस। देन इफ़ वी से न्यू लिबरलिज्म बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी वन। न्यू लिबरलिज्म जो क्लासिकल और ओल्ड लिबरलिज्म है ये रिवाइव करता है और वेलफेयर वाला जो है ये ख़त्म हो जाता है और इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है। देन इफ़ वी टॉक करें सोशल लिबरलिज्म, देन सोशल लिबरलिज्म ऑफकोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है दैट इट विल क्रिटिसाइज what was laissez-faire or the classical old liberalism means and what is meant by neoliberalism, and it will focus on the revival of welfare state. Then we see these are contemporary liberalism, present time में जो है we see that today's world is a pluralism वहाँ पर ज़्यादा pluralistic है and multiculturalism पे फोकस करा जाता है rather than uniculturalism and all this. Then अगर हम liberalism में आगे चले वही कि it is not an ideology, it is an attitude, it is the most adaptive. Now the reason there are many other ideologies also, there are liberalism के अलावा fascism है, marxism है, socialism है, feminism है, बट व्हेन वी सी लिबरलिज्म इज़ द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइव करा है, इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करा है, और सबसे ज़्यादा एडेप्टिव क्यों सर्वाइव करता है, क्योंकि एडेप्टिव है, वो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है। देन इफ़ यू स्टडी इन बेसिकली टुडेज दिस वीडियो वी आर फर्स्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म। अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो क्लासिकल लिबरलिज्म 17 से 19 सेंचुरी के बीच में था। फादर कौन है लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो लोक इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म। देन अगर हम बात करें कि सबसे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर वर्ल्ड किसका है तो वो यूएसए का है। सो यूएसए इज़ द मोस्ट लिबरल यूएसए हैज़ द मोस्ट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द मोस्ट लिबरल कंट्री। अब हमने कहा था कि वी विल कॉन्ट्राडिक्ट और हम ये जो है ये डिफरेंसेस बताएंगे कि फ्यूडलिज्म में क्या है और लिबरलिज्म में क्या है। बिकॉज लिबरलिज्म का वो ओरिजिन ही इसलिए हुआ है कि वो जो है वो चैलेंज करता है फ्यूडलिज्म को। सो फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें तो फ्यूडलिज्म में चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव नो चॉइस, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट, अगर आप लॉर्ड हो तो यू परफॉर्म दैट फंक्शन। इफ़ यू आर अ slave or a serf, then you have to follow that your tradition, or you cannot, like there is no social mobility। आप अगर सर्फ पैदा हुए हो एंड आपका सर्फ की तरह बर्थ है, यू कैनॉट आप लॉर्ड नहीं बन सकते हो। नो, दिस इज़ नॉट इन अ फ्यूडलिज्म। सो इट इज़ अ प्रिविलेज बेस्ड है कि कोई प्रिविलेज है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, अगर कोई प्रिविलेज नहीं है तो नहीं इंपॉर्टेंस है। दैन इट इज़ अ बर्थ बेस्ड। हाउएवर लिबरलिज्म कॉन्ट्राडिक्ट और डिनाई दिस। लिबरलिज्म क्या है, एक तो एमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास है ऑफ कोर्स। देन इट इज़ यूनिवर्सलिस्टिक। हाउ इट इज़ यूनिवर्सलिस्टिक? लिबरलिज्म सेज दैट एवरी वन इज़ इक्वल, एवरी वन हैज़ द सेम राइट, they focus on natural right, they give the concept of natural right। liberalists were the first जिन्होंने जो है राइट की बात करी थी, राइट ऑफ इंडिविजुअल। वो कहते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग और बाय द वर्च्यू ऑफ दैट यू आर बोर्न और अ मैन, यू हैव सम इनहेरेंट राइट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल राइट्स। जब हम इंडिविजुअलिस्ट यूनिवर्सलिस्टिक की बात करते हैं, यहीं से निकल के आता है मोरल इक्वालिटी, कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल है, इसलिए सबके बीच में मोरल इक्वालिटी आती है। देन ये जो है वो बर्थ बेस्ड है। हाउएवर दे प्रेफर, लिबरलिज्म जो है वो प्रेफर करते हैं मेरिट और स्किल। दे फोकस कि देयर इज़ एंड बिकॉज ऑफ मेरिट एंड स्किल सोशल मोबिलिटी इज़ पॉसिबल इवन इफ समवन इज़ बोर्न एज अ सर्फ बट और एज अ स्लेव, और बट उसके अंदर मेरिट है। इफ़ ही हैज़ दैट एबिलिटी ऑफ लॉर्ड एंड सर्फ, ही कैन बिकम लॉर्ड एंड सर्फ। देन फर्दर वी विल स्टडी देयर इज़ अदर मोर बेसिक व्हाट लिबरलिज्म मीन्स। अगर हम उसमें और देखें तो एक कोर जो है उसका वो बात करता है ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ? दैट हर इंडिविजुअल के पास, एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम एंड ही हैज़ द फ्रीडम टू मेक मॉरल चॉइसेस, and it also linked to moral equality. He can make moral choices, everyone is morally equal,
ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, लाइक कलेक्टिविटी के अबव जो ये रखता है वो इंडिविजुअलिज्म को रखता है कि इंडिविजुअलिस्टिक का पहले सही होना चाहिए, कलेक्टिविज्म बाद में देखेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाई लिबरलिस्ट स्कॉलर्स और लिबरलिज्म फोकस ऑन दिस, दे से दैट ऑल आर रैशनल, ह्यूमन बींग्स रैशनल हैं. रैशनल मतलब उनके पास रीज़न है, मतलब दे नो व्हाट इज़ राइट फॉर देम, दे नो व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम. सो स्टेट को गवर्न नहीं करना चाहिए, दे कैन गवर्न बाय देमसेल्व्स. देन उसके बाद आता है, हम फ्यूडलिज्म की अगर बात करें तो फ्यूडलिज्म जो जस्टिफाई करता है कंजर्वेटिस्ट को, हु आर कंजर्वेटिस्ट, जो कि स्टेटस क्यो में रहना चाहते हैं, मतलब आज जैसी सिचुएशन है वो वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं, दे डजंट वांट एनी चेंज. देन राइटिस्ट क्या है? राइटिस्ट भी वही है जिनके लिए होल इम्पॉर्टेंट है पार्ट से ज़्यादा, उनके लिए सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल से ज़्यादा. देन देयर इज़ कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव आइडेंटिटी यही कि उनके लिए कलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है रेदर देन इंडिविजुअलिज्म. हाउएवर जो लिबरलिज्म है इट विल फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म. देन ऑफ कोर्स अगर कंजर्वेटिस्ट है, दे प्रोटेक्ट एलाइट क्लास ही कंजर्वेटिस्ट होगी क्योंकि उनके पास पावर है, दे डजंट वांट कि कुछ चेंज आए, सो दे आर स्टेटस क्यो. हाउएवर अगर हम इसी के अपोजिट देखें, अगर हम लिबरलिज्म देखते हैं तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी. वो अपॉर्चुनिटी देता है दोज हु आर एट द डाउन टोडन सेक्शन को अपॉर्चुनिटी देता है, या वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट करता है. सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव, इट इज़ अ रिफॉर्मिस्ट, इट इज़ नॉट अ स्टेटस क्यो. And it is a revolutionary, that why we see American and French Revolution. Okay, when liberalism की अगर हम बात करें, लेकिन आगे हम चल के देखेंगे कि लिबरलिज्म को जब पावर में आया देन वो भी स्टेटस क्यों बन गया. अगर कोई भी चीज़ स्टेटस क्यों में आ जाती है देन उसके बाद मोर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी आएगी. अगर हम देखें एग्जांपल तो उसका हम ले सकते हैं कि उसके बाद कम्युनिज्म आया जिसने लिबरलिज्म को चैलेंज करा. एंड देन फर्दर वी विल स्टडी. अगर हम इसमें लिबरलिज्म की अगर बात हो रही है देन देयर इज़ वन स्कॉलर दैट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ जॉन लॉक, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड ही गेव हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स दैट हैड टू बी इनहेरेंट in the virtue that you are a being human, so you have to have that rights. लॉक के हिसाब से एक इंडिविजुअल के पास 3 नेचुरल राइट्स होनी चाहिए मिनी, एंड दीज आर लैंड, लिबर्टी, and maybe not land, and property. This is life, liberty and property. These are the 3 rights that state can't take away, and state is made to protect these rights. So protect individual, ये individual को ऊपर रखता है. Now however liberalism के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. लिबरलिज्म में you will study libertarianism, then utilitarianism, अलग अलग स्कॉलर्स हैं इनके अंदर. तो जो लोग जो है वो लिबर्टेरियनिज्म है, मतलब इसके अंदर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. लिबर्टेरियनिज्म कौन से होता है? दे वांट मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहते हैं बट नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम. उन्हें स्टेट चाहिए, ये स्टेट को कहते हैं नेसेसरी इविल है, मतलब नेसेसरी है बट इविल भी है क्योंकि लिमिट करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम को. हाउएवर नेसेसरी इसलिए बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग भी है, मानना उसके पास इट हैज़ रीज़न, बट एट लास्ट उसके अंदर पैशन भी तो है. सो दैट्स वाई स्टेट इज़ अन मिनिमल स्टेट चाहिए एंड स्टेट इज़ अ नेसेसरी रूल. अगर हम क्लासिकल इंडिविजुअलिज्म को सम अप करना चाहें और हम देखें कि उसके अंदर क्या क्या, अगर हम पॉइंट्स देखें कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या उसका व्यू पॉइंट है, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट, सोसाइटी, स्टेट, और उसके अंदर कौन से फिलोसफर अगर हमें कोट करने के लिए आए तो कौन कौन सा हो सकता है. अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म में ह्यूमन नेचर की बात करें तो वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रैशनल है, दे हैव रीज़न, एंड इफ़ दे हैव रीज़न तो वो इक्वालिटी में क्या कहते हैं कि मॉरल इक्वालिटी होनी चाहिए. क्यों मॉरल इक्वालिटी होनी चाहिए? भाई जब सब एवरी ह्यूमन बीइंग हैव रीज़न तो सबको इक्वल डिग्निटी भी तो मिलनी चाहिए, इक्वल इक्वालिटी, ऑल शुड हैव इक्वालिटी. सो सबके पास मॉरल इक्वालिटी होनी चाहिए. उसके बाद दे ऑल्सो बिलीव इन इक्वालिटी बिफोर लॉ. हर कोई, एवरी इंडिविजुअल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ. सब पे सेम लॉ अप्लाई करना चाहिए इन अ सेम मैनर. देन दे डोंट हैव एनी प्रिविलेज. देन देयर इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी everyone should be given equal opportunity.
However, that doesn't believe in equality of outcome. मतलब not everyone should be given same outcome. However, equality of outcome पे कौन बिलीव करता है? मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं equality of outcome पे. Then if we say classical liberalism का liberty पे क्या व्यू था? Then they focus on negative liberty. They want negative liberty क्या होता है? Absence of interference, मतलब state का कोई interference नहीं होना चाहिए. Then if we say rights, right पे they were liberalist, were the first one जिन्होंने right की बात करी थी of individuals. There is collective rights पहले से ही, but rights of individual first talked by liberalist. Then if we say society, then they put individual over society. However, society को individual के ऊपर कौन रखता है? राइटिस्ट और कंजर्वेटिस्ट. सो दिस सोसाइटी जो है वो मैन ने ही क्रिएट करी है, एंड he can change, he, she or the man can change the society, because it is a society is basically जो है वो collection of individuals है. So if individual wants, they can change the society. If we say state के बारे में क्या व्यू पॉइंट है स्टेट के बारे में, they say that it is a necessary evil which I already told you, and they say that state is best which governs the list. The statement means वो स्टेट अच्छा है जो कि कम इंटरफेयर करे, एंड इट इज़ दैट स्टेट इज़ द बेस्ट. इन इकोनॉमी इफ वी से दे laissez-faire state which means free market economy but will promote hard work, enterprise, then innovation, so they prefer the free market economy. If we say morality के बारे में, of course जैसे मैन इज़ अ रैशनल, तो स्टेट जो है वो नहीं बता सकता कि भैया मॉरल कोड क्या है, तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए. नो, मैन रैशनल है, उसके पता है क्या सही है और क्या गलत है. एंड इफ वी से सोशल पॉलिसी, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बिलीव इन अ सोशल पॉलिसी. जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का है कि उनका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो एक कंडीशन के अंदर और एक इन्वायरमेंट के अंदर जो फिट होगा सिर्फ वही सर्वाइव करेगा. अगर कोई फिट नहीं है, ही वॉन्ट सर्वाइव. सो दे prefer meritocratic society, मतलब if you qualify if you have that quality, skill or merit, then you can survive the society, otherwise not. They believe in that is a drunkard and the gutter is where he ought to be. मतलब अगर कोई गटर में गिरा हुआ है, then it is his responsibility, और अगर उसने if he drink, then it is his responsibility, it is no one else responsibility. तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे समझाए और वो करे. सो दे डजंट बिलीव इन वेलफेयर पॉलिसीज. दे डजंट वांट कि कोई हार्ड वर्क करके इंसान ही इज़ अर्निंग मनी एंड वो हाई टैक्स पे करे, ताकि जो नहीं कर रहे, जो कि हार्ड वर्क नहीं कर रहे, एंड उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ ला सके. सो नो, दे डजंट बिलीव इन दैट फिलोसफी. देन देयर इज़ फिलोसफर्स. अगर हमें कोई 3-4 फिलोसफर लिखने हो क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए, वी कैन राइट लॉक, इट इज़ मस्ट. देन लॉक क्या बात करता है? गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट है, और जो सिटीजन्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो ट्रस्टीज़ हैं. तो दैट गवर्नमेंट इज़ अ ट्रस्ट. गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से आई है, और किस लिए आई है? सिर्फ प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी करने के लिए आई है. तो भाई उसका मिनिमल फंक्शन है, सो प्लीज़ स्टिक टू योर फंक्शन, डजंट ओवर, ज़्यादा मत जाओ. देन कांट एक्ट ऑन. गवर्नमेंट खुद एक्ट नहीं कर सकती, सिटीज़न ही एक्ट करेंगे. गवर्नमेंट को सिर्फ देखना है कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करो अपनी. देन पीपल के पास नेचुरल राइट्स हैं, सो गवर्नमेंट कांट ओवर रीच, they have to be in their limits. Then Bentham जो है वो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन है. यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन क्या होता है कि डू थिंग्स और दैट गिव यू प्लेजर एंड डोंट डू थिंग्स दैट गिव यू पेन. सो मैक्सिमम यूटिलिटी, जहाँ से तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले वो चीज़ें करो. स्टेट को जो है वो चीज़ें करनी, स्टेट को जो है वो मैक्सिमम करनी यूटिलिटी, और मिनिमम स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए इकोनॉमी में. जब भी जो है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो हो पाएगा. एडम स्मिथ ही गिव द थ्योरी ऑफ लेज़र-फेयर स्टेट. उसमें वो कहता है जो स्टेट जो है वो एक्ट करे रेफरी की तरह, ना कि कैप्टन की तरह. सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी लर्नड अबाउट लिबरलिज्म एंड क्लासिकल लिबरलिज्म. या फ्रॉम हेयर देयर आर 2 pages, and I hope that you like this video. Thank you.